हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी फैमिली टॉक। क्या आपको भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी करनी है? क्या आपको भी चाहते हो कि जो भी हमारी विशेष हो वो पूरी हो और जो भी हम चाहते हैं हमें वो मिले? और सबकी जो भी इच्छाएं होती है, जैसे कि मेरे को अपनी क्लास में फ़र्स्ट आना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, जो भी जिसकी इच्छा है। मेरे को प्रमोशन चाहिए, मैं अपनी कंपनी में एक अच्छी सैलरी पैकेज हो मेरी। ये सभी इच्छाएं जो हम चाहते हैं कि हमारी पूरी हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। सारी, जो इतना भी आप जो भी चाहते हैं सब इच्छाएं पूरी होगी। और वो कैसे होगी ये आपको मैं इस वीडियो में आज बताने चाहती हूँ। आपने अक्सर सुना होगा द सीक्रेट बुक के बारे में, रहस्य, जिसका हिंदी वर्जन रहस्य है, मैंने पढ़ी हुई है और मैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो दिस सीक्रेट बुक की वजह से, या आप ये बोल सकते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिस बुक में उसके बारे में बताया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके रूल की वजह से, ये सारे रूल जब हम फॉलो करते हैं उसकी वजह से हमें हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, जो भी हमारा गोल होता है, उस गोल को हम अचीव कर पाते हैं। चलिए पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बताती हूँ। इस बुक्स की जो ऑथर है उनका नाम है रोंडा बायरन, जो ऑस्ट्रेलिया की है। और 2004 में इनकी फादर की डेथ हो गई थी। जब इनकी फादर की डेथ हुई थी तो इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि ये डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से उनकी बेटी ने उन्हें एक बुक सजेस्ट किया। उस बुक का नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उस बुक को पढ़ने के बाद बायरन के मन में इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आया, इतना ज़्यादा वो मोटिवेट हुई कि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, उनके उसके रूल्स के बारे में समझ में आया। और जब उनके लाइफ में सडनली बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी, जैसा वो चाहती थी वैसा बनने लगी या होने लगा उनके लाइफ में, तो उन्होंने इस द सीक्रेट बुक के असाइनमेंट शुरू किया। इस असाइनमेंट को शुरू करने से पहले वो काफ़ी लोगों से मिले जिनकी इच्छाएं पूरी होती थी, क्यों होती थी, उसके पीछे रहस्य क्या था। उस रहस्य को जाना उन्होंने और इस बुक में उन्होंने लिखा। इस बुक में इनकी एक मूवी भी है जो थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि उसको उसके काबिल नहीं समझा गया। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा DVD और यूट्यूब में बहुत ज़्यादा डाउनलोड होने वाली मूवी और जो उसकी बुक है वो बहुत ज़्यादा बिकी। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्सेस है। दिस सीक्रेट में ये एक रूल के ऊपर है जो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करना होता है, और इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। ये बुक हमें अपनी इच्छाओं को पूरी करने कैसे करना है इसके बारे में इसमें बताया जाता है। कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट गेल मैथ्यू ने ये बताया कि जब हम अपनी विशेस को सिर्फ अपने ब्रेन में रखते हैं तो हमारा राइट साइड का जो ब्रेन होता है वो एक्टिवेट होता है। राइट और लेफ्ट साइड 2 साइड होते हैं, जिसमें हमारा राइट साइड एक्टिवेट होता है जब हम सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ये कार खरीदनी है, मैंने इसे सोचा, अपने ब्रेन में रखा। और जब हम इसी गोल को, इसी विश को हम किसी पेपर में लिखते हैं और कहीं पे स्टिक कर दिया और रोज़ हम उसको देखते हैं, रोज़ हम फील करने लगते हैं, जीना शुरू करते हैं अपने अचीवमेंट के साथ, तो हमारा दोनों ब्रेन के साइड एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन लेफ्ट और राइट दोनों साइड। और जब वो दोनों एक्टिवेट हो जाता है तो 100% ब्रेन अपने काम पे लग जाता है। जब 100% ब्रेन लगता है तो वो यूनिवर्स पे हमारी फ्रिक्वेंसी को जोड़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमारी इच्छाएं पूरी होने, जो इच्छा पूरी होने की जो प्रोसेस होता है वो होना शुरू हो जाता है। और जो सिर्फ अपने ब्रेन में ही ये सब बातें रखते हैं उनके साथ यही होता है कि वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि 10 to 12% ही अपने विशेस को पूरी कर पाते हैं। जो गोल होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इन दोनों के अलग अलग पेपर बनाइए। उन पेपर में आप अपने शॉर्ट टर्म की अलग लिस्ट बनाइए और लॉन्ग टर्म की एक अलग लिस्ट बनाइए। लॉन्ग टर्म गोल में आपके जितनी भी लॉन्ग टर्म गोल है उसके बारे में लिखिए। शॉर्ट टर्म गोल में आपके जो शॉर्ट टर्म है, जैसे आपको कल विश कोई पूरी करनी है, आप सडनली कहीं जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भैया मुझे पार्किंग मिल जानी चाहिए,
तो आप ये बोलो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं, आप बोलो मैं जाऊँगा मुझे पार्किंग मिलेगी, ये विश पूरी हो जाती है। और जो लॉन्ग टर्म की होती है, जैसे आपने मुझे बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक घर ले लूँ, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म वाली होती है। आप अगर अभी पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एक इंजीनियर बन जाऊँ, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसके आपको 2 लिस्ट बनानी है। आपका रूल ये है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल का। अपने गोल को किसी पेपर में लिख रहे हैं, अपने विशेस को लिख रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट शेयर टू एनीवन। किसी को भी अपने गोल के बारे में ना बताइए। जितना सीक्रेट होगा उतना ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि जब आप अपने गोल को किसी को बताना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि वो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रतिक्रिया लोगों से मिलनी शुरू हो जाती है, जिसमें आप कभी अपसेट हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करना शुरू करते हैं। जिससे आपके गोल में जो फ्रिक्वेंसी है, जो आपके ब्रह्मांड में फ्रिक्वेंसी जा रही है, उसमें आपका डिस्ट्रैक्ट और उसमें वो फ्रिक्वेंसी टूटने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 10 to 12% ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप अपना गोल को, कुछ भी अपनी इच्छाओं को, अपनी विश को अपनी से लिख रहे हो, उसमें प्लीज़ आप किसी से भी अपनी बातें शेयर ना करें। तो ये सीक्रेट कैसे काम करता है मैं आपको ये बताने वाली हूँ। इसके 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है आस्क, सेकंड होता है बिलीव, थर्ड होता है रिसीव। आस्क में ये होता है कि आपको बताना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे गोल क्या हैं, मेरे इच्छा क्या है, विश क्या है, ये सब आपको उसको बताना है। किसको बताना है? ऑब्वियस सी बात है, पहले ब्रेन को बताना है। ब्रेन फिर लेके जाएगा आपको ब्रह्मांड में, जो भी आपके विश है, जो भी है यूनिवर्स में आपकी फ्रिक्वेंसी को जोड़ेंगे और कनेक्ट करेंगे और आपको बताना है। उसके लिए आपको पेपर में लिखना है अपने विश को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सेकंड होता है आपको बिलीव करना। जब आप अपनी विश को लिख लेते हो तो आपको उसमें जीना शुरू कर देना है कि वो मुझे प्राप्त हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में 1000 पीपल का टारगेट है कि आपको 1000 पीपल अपनी कंपनी में लेकर आना है, और ये आपका टारगेट है 1 मंथ के अंदर। तो आपको वो 1000 एक पेपर में लिखना है कि मेरे को 1000 पीपल अरेंज करने हैं, या 1000 पीपल मेरा टारगेट है, वो मेरे को पूरे करने हैं। सेकंड, आपको ये फील होना चाहिए कि वो 1000 हो रहे हैं, धीरे धीरे मैं उस अचीव में पहुंच रहा हूं, और आपको ये फील करना है कि मेरे 1000 हो गए हैं। तो आपको अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि मैंने जो चाहा वो मुझे प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। तो थर्ड आपका वो रूल, जब ये 2 फॉलो कर लेते हैं आप, तो थर्ड आपका जो है रिसीविंग, वो आपका पूरा होता ही होता है। क्योंकि जब आप फील करना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड भी अपने उस आपकी विश को पूरी करने के प्रोसेस को जोरों शोरों से शुरू कर देता है। तो ये 3 रूल है। एक तो आपको बोलना है, एक पर्ची में लिखना है, एक नोट बनाना है, और आपको कहीं स्टिक करना है, उसको आपको डेली देखना है, और आपको फिर बिलीव करना है। आपको रोज़ उसके बारे में सोचना है, देखना है, खुश होना है, और अपना काम आगे करते जाना है। और थर्ड होगा रिसीव, वो आपको प्राप्त हो जाएगा, जो ब्रह्मांड का काम है उसको देना। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। तो आप अपने गोल पे पहले बिल्कुल अटल रहना है। आपको अपने गोल पे बिल्कुल स्टिक रहना है कि मेरे को अब मेरा ये गोल है और ये ज़रूर पूरा होगा। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि क्यों मुझे इस बुक पे बिलीव है। इस बुक को मैंने बहुत, जब मैं जॉब करती थी, बॉस ने मुझे बोला था कि आप ये बुक को पढ़ो। तो ये बुक मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मुझे काफ़ी पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। उससे पहले जब मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ जिसको मैं सोचती हूँ तो लगता है कि हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था जिसकी वजह से मैंने ये प्राप्त किया। मैं जब ग्रेजुएट हो गई थी तो जॉब सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी, जॉब चाहिए थी। और उससे पहले ही मुझे कंप्यूटर से बहुत लगाव था, जो मेरे घर पे नहीं था। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, तो जब मैं देखती थी किसी की बुक में या मेरी ही बुक में कंप्यूटर होता था, और पूरा डेस्कटॉप बना होता था बच्चों की बुक में, और साथ में कीबोर्ड होते थे, उनके कीबोर्ड पे फिंगर चलाती थी कि, और फील करती थी कि ये मुझे मेरा कंप्यूटर है, जबकि वो एक ड्राइंग है। उसको मैं फील करती थी कि दिस इज़ माई कंप्यूटर।
जब मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो उसमें कंप्यूटर बना आता था, तो मैं उस कंप्यूटर की कटिंग रख के अपने पास रख लेती, तो उसको फील करती थी मेरा कंप्यूटर। मुझे बड़ी खुशी मिलती थी जब मैं देखती तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि हाँ ये कंप्यूटर है। मैंने पहले जाहिर किया, आस्क कि मुझे कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद मैंने फ़ील करना शुरू कर दिया कि ये मेरा कंप्यूटर है। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 महीने में मेरी जॉब लगी और विदिन 2 मंथ्स में मेरे घर में कंप्यूटर आ गया था। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो मेरे साथ हुआ, और जब मैं सोचती हूँ तो ये है। अच्छा, एक इंसिडेंट और मेरे साथ हुआ था। जब मैं छोटी थी तो शुरू से मुझे कंप्यूटर से बहुत लगा, एज आई टोल्ड यू। तो उस टाइम पे मेरे पास एक स्लैम बुक हुआ करती थी। मैं सबसे स्लैम बुक भरवाती थी अपने फ्रेंड्स से, जिनसे भी मैं मिलती थी, मेरे स्लैम बुक भर दो, स्लैम बुक भर दो। तो उस स्लैम बुक में मैंने लिखा था, एक कॉलम में मैंने भरा था कि मैं एक IT कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ एज ए वेब डिज़ाइनर। वो तो मैंने ऐसे लिख दिया था कि हाँ, मेरे माइंड में था कि वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है, वेब डिज़ाइनर होता है, प्रोग्रामर होता है, एक प्रोग्रामिंग होता है, डेवलपर क्या होता है, और कंप्यूटर में काम करना, ये सब मेरा शौक़ था। मैंने वो लिखा, और उसके बहुत टाइम बाद जब मैं वेब डिज़ाइनर बनी और सडनली वो स्लैम बुक कहीं पे था, पड़ा हुआ था कहीं पे, मुझे नहीं पता, वो बीच में काफ़ी साल तक मैंने स्लैम बुक यूज़ नहीं किया। जब मैं वेब डिज़ाइनर बन गई और सडनली कभी सफाई करते करते मुझे स्लैम बुक मिली, तो मैंने उसमें लिखा हुआ था वेब डिज़ाइनर, और आई वॉज शॉक्ड कि मतलब मैंने ये कब का लिख दिया था कि मैं वेब डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, किसी IT कंपनी में एज ए प्रोग्रामर काम करना चाहती हूँ, और मैं वो कर रही हूँ, मुझे वो मिल गया है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं। जिस चीज़ को आपको प्राप्त करना है, अगर वो आप शिद्दत से चाहते हो, दिल से चाहते हो, आप अपने गोल में मतलब अटे रहते हो कि मुझे वो चाहिए, मेरे वो है और वो मुझे मिल चुका है, तो वो गोल आपको कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि कोई आपका गोल को पूरा नहीं कर सकता। वो आपका विश पूरी होके ही रहेगी, वो इच्छा पूरी होके रहेगी। चाहे आज आप किसी रेंट के मकान में रह रहे हो, रेंटेड हाउस में रह रहे हो, कल आपकी इच्छा है कि आपको मेरा घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, तो वो फ्लैट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप चाहते हो मुझे नौकरी चाहिए, वो नौकरी मिलेगी। आप चाहते हो कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, वो गाड़ी मिलेगी। और आप कैसे भी वो पूरी कैसे भी करनी है, वो ऊपर वाले का काम है, वो करेगा, लेकिन आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे बस। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई है। द सीक्रेट के बारे में आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन में। इसका लिंक भी मैं नीचे शेयर डिस्क्रिप्शन में है, आप ये लिंक आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप बुक पढ़ सकते हैं। और बाकी मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल्स बता ही दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं पूरी विश करूँगी कि आप सबकी इच्छाएं पूरी हो, विश पूरी हो, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।